जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस आया है। अब इसके बारे में हमको बताने में थोड़ा सा संकोचन की हो रहा है। संकोच ये हो रहा है कि बिहार सरकार जो अभी सम्राट चौधरी जी का सरकार है, ये बार बार आकर के सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि बिहार हमारा है, पूरे बिहार के जनता के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे बिहार के पब्लिक को राहत मिले और उनका जीवन आगे हो, मंगलमय हो और विकासशील हो। लेकिन भूमि राजस्व विभाग में अब हम कहेंगे कि आपका जो नापी का जो मन में सपना था कि हम ब्लॉक स्तर से सरकारी अमीन के माध्यम से हम नापी करवा लेंगे जिससे हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो ये जो सपना आप मन में पाल करके रखे थे कि ये मापी हमारा हो जाएगा, वो भी ब्लॉक स्तर से, और जितने भी लोग आवेदन किए थे या करने के लिए सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए, क्योंकि अब नहीं होगा आपका मापी का काम। क्योंकि ऐसा ना फैसला ले लिया गया है कि इस फैसले के दरमियान आप लोग सक्षम नहीं हो पाइएगा। पहले तो हो भी जाते थे, लेकिन अब लगता है कि बिहार के रैयत, बिहार के जनता, बिहार के पब्लिक इस निर्णय को सुनने के बाद आप हमारे कमेंट में गाली दीजिएगा, अब गवर्नमेंट को दीजिएगा या बिहार भूमि राजस्व विभाग को दीजिएगा, ये हमको पता नहीं है, बट जरूर लिखिएगा, कुछ न कुछ लिखिएगा। क्योंकि पहले के मुताबिक अभी जो फैसला लिया गया है कल या परसों में, उस डेट को मैं आपको क्लियर करूंगा। पूरा प्रेस विज्ञप्ति, आपका प्रेस नोट जारी किया गया है जो पूरा जय सिंह का साइन सिग्नेचर है। अपर मुख्य जय सिंह, अपर मुख्य सचिव जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग के जय सिंह है, उन्होंने लेटर जारी किया है और इस लेटर को मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा और ये लेटर आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि आखिर अब बिहार के जनता को परेशान कैसे किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सीईओ और कर्मचारी रैयत को खून चूसने का काम करते हैं, लेकिन हम बहुत पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि यहाँ न सीईओ भ्रष्ट है न कर्मचारी भ्रष्ट है, यहाँ पर सबसे पहले भ्रष्ट नेता, मंत्री, विधायक है। क्योंकि कोई भी काम अगर होता है राज्य के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो ऊपर से ही मिली भगत होता है और ऊपर से आदेश होता है। अब कहने का मतलब है पैसा को लेकर के जो आप लोग नापी के लिए आवेदन करते थे और जो आपको ब्लॉक स्तर से डेट मिलता था कि इस डेट पर आपका नापी हो जाएगा, उस नापी को लेकर के जो पहले आप लोग शुल्क देते थे, उस शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर इस बढ़ोतरी को आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा कि ऐसे सरकार कैसे कर सकता है, इतना पेमेंट क्यों बढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा इस प्रेस नोट को जो अपर मुख्य सचिव जय सिंह के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया है, इस लेटर को जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार राज्य राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग, प्रेस नोट लिखा गया है इसमें कि राज्य के भूधारियों रैयतों को सुनिश्चित सुविधा प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से भूमि संबंधित मामलों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करना राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। कितना बढ़िया सा लाइन लिखा गया है बिहार सरकार के द्वारा कि इसमें जनता के लिए सही से, सुविधा से, सरल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शितापूर्ण तरीके से क्या किया जाएगा, भूधारियों को यानी कि रैयतों को भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता दी जाती है और बढ़िया काम किया जाता है। अब देखिए काम कैसे किया जाता है, इस पर आपको हम बताते हैं। एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा बात को, क्योंकि बात छूटेगा, आप फंस जाइएगा। आवेदन करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इस आवेदन को करने के लिए आप भूल जाइए। आवेदन करना मतलब आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि आप ब्लॉक से अमीन अब ना मंगाएं तो ही अच्छा है। कैसे, इसमें पढ़िए नहीं, हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि वर्तमान में राज्य में रैयती भूमि भूखंडों की मापी की कार्रवाई बिहार काश्तकारी नियमावली 1885 के नियम 23 के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर सशुल्क अंचल कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है।
जो आप लोग ऑनलाइन फार्म डालते हैं मापी के लिए, उसके लिए शुल्क भी जमा करते हैं, उसी चीज को नियमावली के तहत दर्शाया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय समय पर राजस्व में वृद्धि समय की मांग है। वर्तमान प्रावधानित मापी शुल्क अपेक्षाकृत कम है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना आवश्यक है। जो पहले लिया जाता था 500, 1000, 2000, अब वो कम है, उससे अब ज़्यादा लगेगा शहरी के लिए और आपका ये कहते हैं ग्रामीण के लिए। ये दोनों रेट आपका अलग अलग था। ग्रामीण के लिए था आपका 500 रुपये और तत्काल का 1000 रुपये, और शहरी के लिए था 1000 रुपये और तत्काल के लिए 2000 रुपये। लेकिन अब देखिए कितना रेट को बढ़ाया गया है। रेट को लेकर इतना ना बढ़ाया दिया है कि आप सोच करके सुन करके चौंक जाइएगा। इसमें लिखा गया है और बढ़ोतरी उपरांत नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित रैयत जमीन की मापी हेतु प्रति खेसरा, अब आ गया ट्विस्ट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रति खेसरा आपको लगेगा 2000 रुपये एवं अधिकतर 8000 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 1000 रुपये एवं अधिकतर रुपये 4000 मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। कई गुना बढ़ा दिया गया। देखिए पहले था 500 रुपये, तो अब कर दिया गया है 1000 रुपये, और तत्काल था आपका 1000, तो तत्काल का कर दिया है 4000। मतलब अधिकतम का एक्स का मतलब है कि तत्काल अगर मापी आप कराना चाहते हैं तो आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा, और नियम के तहत अगर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगा आपको। उसके बाद कह रहे कि शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा 4000 रुपये एवं अधिकतम 16000 रुपये मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। अब सुन लीजिए, तत्काल अगर आप करवाते हैं उसके लिए 4000 है, और अधिकतम रुपए 16000 तक आपको रुपए लग सकते हैं। एक खेसरा की अगर मापी करवाते हैं तो 4000 रुपए आपको लगने वाला है। क्या संभव है आपको कराना? और इसमें कहा गया है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा 2000 एवं अधिकतम 8000 मापी शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा। सिग्नेचर है आपका जय सिंह, सचिव। अब इतना बड़ा अमाउंट आप दे सकते हैं, और बढ़ाया भी गया तो इतना 100-200 करके नहीं बढ़ाया गया, 500 तक नहीं बढ़ाया गया है, 16000, 8000, 4000, 2000, इतना बड़ा अमाउंट बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं बिहार के जनता को, बिहार के गरीब किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है, लूटने का प्रयास किया जा रहा है, लूटने का प्रावधान लगाया जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई नियम आपका काम करता है, नियमावली जो 1885 के नियम 23 आप बताते हैं कि समय समय पर राजस्व में वृद्धि की जाती है। मान लिए समय के अनुसार आप बदलाव करेंगे, तो जहां 500 था वहां पर आप 600 भी कर सकते थे, जहां 1000 है वहां पर 1200 1100 भी कर सकते थे, जहां 2000 था वहां 2100 2200 कर सकते थे, इतना चल सकता था। बट उसका सीधे डबल ट्रिपल चौगुन कर दिए हैं आप लोग, 16000, 8000, 4000, 2000। आप इतना, बहुत सारे ऐसे रैयत है कि इतना नहीं दे सकते। इससे तो अच्छा है कि कम प्राइवेट वाले कम में कर देते हैं, 1500 से 2000, 2000 से ज़्यादा लेंगे तो 2500 के दरमियान में आपका काम कर देंगे। तो कौन जाएगा ऑनलाइन आवेदन देगा, इतना दिन का समय लटकाएगा, उसके बाद इतना रुपया देगा, और उसके बाद भी ब्लॉक का चक्कर काटते रहेगा। ये तो ऑफिशियल नोटिस है। हो सकता है कि इस ऑफिशियल नोटिस के बदले भी जो अमीन आएंगे ब्लॉक के माध्यम से, वो अपना अलग से उसमें चार्ज और लगा करके और मांगने का प्रयास करेंगे भ्रष्टाचारी के तौर पर। तो हम जनता से पूछना चाहते हैं कि ये जो बिहार सरकार लागू किया है, राजस्व विभाग लागू किया है, ये क्या बहुत बड़ी अपडेट है? इस पर आप लोग टिप्पणी कीजिए कि ये गलत किया है कि सही किया है, इतना बड़ा अमाउंट को मतलब बढ़ावा दिया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। लेकिन इस जानकारी के साथ आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, इंतजार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।